से काम कर सकते हैं। यहाँ से एक काम कीजिए, क्या करना होगा, तो ये जो है यहाँ पर हमें यह करना होगा कि भाई जो यहाँ से पहले आप आर का मान निकाल लें। आर का मान कैसे, भी स्क्वायर बटा पी से, यह 220 का स्क्वायर और बटा में यह हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 484 यह हो जाएगा, काट कर हो गया 484 ओम। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, धारा का मान। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर। V का मान कितना है, 100 है, और यहाँ आई आर का मान है 484, आई का मान हो जाएगा 100 बटा 484। अब इसको आप काटिए, इसको काटिएगा ना तो ये कटेगा 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 121, यह हो जाएगा 25 बटा 121। इसको आप नोट कर लीजिए, यह नोट कर लीजिए, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं। इसको इसको मैंने डार्क कर दिया, इसको आप उतार लीजिए और देखते हैं। ये उतर जाएगा तो बताइएगा। चलिए बताइएगा, ये हो जाए उसके बाद और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए, यह सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है, यह क्वेश्चन, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है। P बराबर क्या होगा, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। आई स्क्वायर आर होगा, आई आर स्क्वायर होगा, भी स्क्वायर आई होगा, या फिर भी आई स्क्वायर होगा। इसका कौन सा उत्तर सही आपको लग रहा है। देखो P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है। ऑप्शन ए है टंगस्टन, प्लेटिनियम, तांबा, या इनमें से कोई नहीं। आप इसका जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बिल्कुल कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है।
बढ़िया। यहाँ पे आपका सही उत्तर जो होने वाला है वह होगा टंगस्टन का। किसका बना होगा? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका अप्रोक्स में 3400 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह गलनांक होता है। इस कारण से इसको बनाया जाता है ताकि जल्दी गले नहीं और बहुत जल्द ही वह क्या हो जाए, हीट हो जाए, और हीट होने के बाद अधिक ऊष्मा अधिक प्रकाश उत्पन्न करे। यहाँ पे 5 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग इसमें से किसमें नहीं होता है? माने ताप के प्रभाव का उपयोग इसमें से किसमें नहीं होता है? और आप अपना उत्तर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। चलिए, आपका उत्तर आ रहा है आपका जो उत्तर आ रहा है वह उत्तर हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, विद्युत हीटर में आप इसके ताप का उपयोग करोगे तो करे कौन किस में नहीं होता? इसमें तो होगा। आयरन करोगे इसमें होगा। अब देखो यहाँ पंखा में नहीं होता है। और इसमें तो ये जो तप्त होगा, टंगस्टन तप्त होगा तभी उसमें से प्रकाश निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यह उत्तर विद्युत पंखा में नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है आपके पास। किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? आप बताइए इसमें कौन सा ऊर्जा का सूत्र सही है? बिल्कुल, W बराबर होता है VIT। क्या होगा? W बराबर VIT आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह जो है खर्च किया गया ऊर्जा। आप I² RT पढ़ते हैं ना, W बराबर वही चीज़ यहाँ पे VIT, क्योंकि I² RT को I इंटू IR/T किया हुआ है। IR को भी कहते हैं, VIT हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, और कोशिश कीजिए कि आप इसका उत्तर बताएं। सवाल नंबर 7 का आप उत्तर बताइए। देखते हैं कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका उत्तर पहले देख लेते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है ना? बैटरी का वोल्टेज है 6 और आवेश है कितना? 1 कूलम है, तो ऊर्जा कितनी होगी? तो भाई देखो, W बराबर होता है QV। क्या होता है? W बराबर QV। यही आप ऊर्जा समझ लीजिए। और यहाँ पे अगर ऊर्जा की बात करें तो ये भी यही होता है, U बराबर QV। तो यहाँ पे U बराबर Q का मान 1 है, V का मान 12 है, तो 12 जूल हो जाएगा। कितना इसका उत्तर होगा बच्चों? 12 जूल हो जाएगा। यह क्वेश्चन होता है कि W बराबर QV। Q माने आवेश, अभी माने विभवांतर, और यहाँ पे ऊर्जा जो होता है वो कार्य के बराबर ही होता है। तो U बराबर QV, Q का मान 1 है और V का मान 12, गुणा कीजिएगा तो 12 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न को देख लीजिए, उतार लीजिए, और फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है, और देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इनमें से कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शन है, बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन होगा। 1.6 × 10⁻20 माइनस 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻27 या यह या इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर आपका सही लग रहा है? आप सही उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और मैं वक्त इसलिए दे रहा हूं कि आप इसका उत्तर बता पाए। चलिए इसका सही उत्तर होगा क्या, यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेंस के साथ जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यह हमें जानना है। ठीक है, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो 100 वाट का विद्युत बल्ब है, इतना वाट के विद्युत मेंस के साथ जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो देखो धारा का मान जो है ना, P बराबर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से तो P का मान है कितना 100, V का मान है 250, इंटू में I है, एक कट जाने वाला है। ये I बराबर 10/25 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 9 का यह उत्तर आप उतार लीजिएगा। ये देखिए 100 वाट विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के विद्युत मेंस के साथ जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होने वाला है? ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हमें करना होगा P बराबर VI, P का मान 100 है, V का मान 250 इंटू I, एक कट जाएगा, I बराबर 10/25 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले, बोलिए तो चलेंगे। चलिए चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ है और इसको बनाइए कि आपका उत्तर क्या आता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ कि आप इसमें कौन सा उत्तर बता रहे हैं, और कमेंट करना आप शुरू कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ T समय तक अगर करंट I धारा प्रवाहित होती है तो H बराबर क्या होता है? आपका उत्तर होता है H बराबर I² RT। सूत्र होता है H बराबर I² RT। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और आपके सामने यह प्रश्न है।
देखिए बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। अब न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए आप सूत्र का यूज कीजिए और देखते हैं किसका उत्तर आता है पहले। और स्पीड बढ़ाइए। और देखने वाली बात है कितने लोगों का उत्तर ये आ जा रहा है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बेहतरीन है। और इसके बाद फिर भाषा वाले प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन है परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोग किया जाता हो। कहने का मतलब है कि अगर उसमें जो है 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट, माने यहाँ पे जो वैल्यूज जो है आप देख पा रहे हैं 1 किलोवाट लोड है। टोटल जो लोड है शक्ति है 1000 वाट का है। कितना वाट का है भाई? 1000 वाट का है। ठीक है। और यहाँ पर यह जो है 220 वोल्ट है। कितना है? 220 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज जो है वह है 220 वोल्ट है। तब ऐसे कंडीशन में करें कि परिपथ में कितना उपयोग किया जाता है, तब मैंने कितने मैंने एम्पियर कितने एम्पियर का उसमें हमें फ्यूज लगाना चाहिए ताकि वो फ्यूज आसानी से उड़ सके। 11 नंबर है क्वेश्चन। और कोशिश कीजिए, यदि आप सूत्र जानते हैं तो कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं। चलिए आप देखो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे लोड जो है वह है आप P बराबर वी आई अब जानते हैं, वी आई जानते हैं। मतलब एक परिपथ में जो धारा होगा वह कितने का बह रहा होगा। तो यहाँ पे आप 1000 है और ये 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की बात करें, लगभग 220 वोल्ट माने आई का मान। अब यहाँ से देखिए, अब लगभग में 4 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स आएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स आएगा। 220 वोल्ट करे 4 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब यह जो है 5 एम्पियर का हमें इसमें विद्युत का उपयोग करना चाहिए, माने 5 एम्पियर के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए ताकि 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर धारा बहे तो वह आसानी से गल सके। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है किसके? किसी चालक में जो ऊष्मा होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आपके पास है धारा के वर्गमूल के, इनमें से कोई नहीं, या धारा के वर्ग के। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आप पढ़े होंगे H बराबर I² RT पढ़े हैं। H बराबर I² RT पढ़े हैं। मतलब ये जो ऊष्मा होता है वह किसके समानुपाती होगा? या देख पाएंगे क्या यह धारा के? नहीं, धारा के वर्ग के। किसका? धारा के वर्गमूल के? नहीं, ये धारा के वर्ग के, क्योंकि H बराबर I² RT होता है। तो फिर बात है कि धारा के वर्ग के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आप इस टाइप के सवाल को बहुत बढ़िया से देखिएगा क्योंकि इसको याद नहीं किया जा सकता है, इसको बनाना पड़ता है। इसको बनाना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप के जो प्रश्न है उसको जो है बनाना पड़ता है, आप उसको याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं करना होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर, 1 यूनिट। अब क्वेश्चन आपका यह है, देखिए अब आपके पास यह क्वेश्चन है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा आपको यह जानना है। पहले तो आपको यह जानना होगा कि 1 यूनिट कहलाता क्या है। 1 यूनिट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि 1 यूनिट क्या है भाई? 1 यूनिट क्या है? पहले
पहले आपको एक यूनिट जानना होगा तब ना मान निकालिएगा। देखो कहने का मतलब है कि अगर 1000 वाट आपके घर में कोई उपकरण वाला शक्ति लगा हो, कोई उपकरण लगा हो जिसका शक्ति 1000 वाट हो, उसको अगर 1 घंटा, अगर 1000 वाट शक्ति वाले किसी उपकरण को अगर आप 1 घंटा परिपथ में लगाओगे तो यह जो विद्युत खींचेगा ना, ये जितना विद्युत खींची, जितना विद्युत यह खींचेगा उस विद्युत के मान को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। माने आप 1 यूनिट का मतलब क्या समझे कि 1000 वाट शक्ति का कोई उपकरण 1 घंटा तक अगर परिपथ में काम करे तो जो ऊर्जा को खर्च करेगा उस ऊर्जा को ही बोलेंगे क्या, 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन बात यह है कि भाई 1 यूनिट का मान कितना होता है। तो देखो यहाँ 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1000 वाट, और घंटा मतलब 3600 सेकेंड। कुल मिलाकर 3.6 गुने, यहाँ देखिए अगर हम गुना करें तो 36 पर कितना जीरो होगा, 36 पर 5 गो जीरो हो जाएगा। भाई कितना जीरो होगा, 36 पर 5 जीरो हो जाएगा वाट सेकेंड। अब 3 गुने 0.6 वैज्ञानिक रूप में लिखोगे तो 3.6 और यहाँ 2 गो 4 गो 6 गो 10 के पावर 6 ये जूल हो जाएगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 यूनिट का मतलब होला कितना हो, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाला 1 यूनिट के माने। सीधा तरह साफ साफ बात कही तो साफ साफ तरह याद रखे के बा कि एक यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाए। अगला सवाल तरह पास एकदम लहकत सवाल बा, एकदम लहकत सवाल बा कि किलोवाट घंटा किसका इकाई है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका इकाई है। किलोवाट घंटा, इसको हटा देते हैं। किलोवाट घंटा, प्रति घंटा भी बता दें, किलोवाट घंटा किसका इकाई है। किलोवाट घंटा बताइए, थोड़ा सा फास्ट होइए कि किलोवाट घंटा किसका किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा, ठीक बा, बिल्कुल किलोवाट घंटा जो है, देखो किलोवाट घंटा लगा है, यह है ऊर्जा का। अब के तो हुआ 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हुआ ना, तो यह जो जूल है वह किसका है, ये ऊर्जा का है। तो किलोवाट घंटा भी किसका है, ऊर्जा का ही है। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ये बड़ा मात्रक, व्यवसायिक मात्रक है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत बलों में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बलों में नाइट्रोजन, निष्क्रिय वायु या फिर हाइड्रोजन गैस। विद्युत बलों में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिल्कुल चलिए आगे बढ़े। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? और यह होगा निष्क्रिय गैस। क्या होगा? निष्क्रिय गैस होगा। विद्युत बल्ब जो होता है उसमें निष्क्रिय गैस का ही उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो केहू बता दी हो। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है उसका नाम क्या है? प्रतिरोध, विभवांतर, धारा या शक्ति? क्या होगा? उसका नाम है प्रतिरोध। क्या नाम है? प्रतिरोध उसका नाम है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में जो बदलता है उसका नाम है प्रतिरोध। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अब विद्युत शक्ति से क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन होगा विद्युत शक्ति से। किससे? विद्युत शक्ति से। यह क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अभी सवाल हुआ है किसका है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है भाई? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। तो आप इसमें बताइए कौन सा कथन सत्य है। जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर लिखा है, क्या यह कथन सही है? ना, देखो क्या होता है कि V बराबर होता है W बटा Q। क्या होता है? V बराबर W बाई Q होता है। अगर हम यहाँ से यह कहें, अगर यहाँ से यह कहें कि W बराबर क्या, तो Q भी। अब इसके आधार पर आपको उत्तर देखना होगा। जैसे यहाँ ऑप्शन देखना होगा, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन आपके पास है
हमने कहा कि भाई V बराबर होता है W बटा Q, V बराबर W बटा Q यह हो जाएगा। V माने होता है वोल्ट होता है, W माने जूल होता है, और A आवेश का हो जाएगा कूलम। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा कूलम। अब इसी में आप देखिए, अगर हमको जूल निकालना है तो यह और यह गुना होगा ना भाई। अगर जूल निकालना है तो वोल्ट गुने कूलम, तो यह जूल बराबर वोल्ट गुने कूलम बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि आप यहाँ पे सूत्र देख रहे हो कि V बराबर W बटा Q हो रहा है, तो V माने वोल्ट, W माने जूल, Q माने कूलम। जूल चाहिए तो वोल्ट में कूलम से गुना कर दो, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? अभी हुआ था सवाल, ये तो आराम से बता सकते हो। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 3.6 × 10⁻⁶ जूल कितना हुई हो? 1 किलोवाट घंटा के कहीं तब मान कितना होता? तो 3.6 × 10⁻⁶। तो कमेंट भी करत रह, देखत भी रह, कहे कि सवाल देखल बहुत जोड़ी बा। आज ही विद्युत चैप्टर समाप्त हो जाता, या पहले बहुत सारा लाइव भइल बा जौना में फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण सवाल के बतावे के प्रयास कइल गइल बा, जौन की बोर्ड परीक्षा में पूछल गइल बा। अच्छा है, पूछे के बड़ा संभावना बा, प्रबल संभावना बा। अब 1 किलोवाट घंटा का व्यवसायिक मात्रा क्या है? माने 1 किलोवाट घंटा को और आप क्या कर सकते हो? यूनिट, वाट घंटा, वाट या जूल प्रति घंटा। अरे भाई, 1 किलोवाट घंटा को दूसरा रूप में कहेंगे क्या? यूनिट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपने इसका अगर यूनिट जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। चले, 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान कितना कैलोरी, या 1 कैलोरी कितना जूल? अब देखो, इस उल्टा कैसे सवाल पूछा है। 1 जूल का मान कितना होगा? 4.18 कैलोरी, या फिर कितना? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। जो जवाब देंगे उनको मिठाई दिया जाएगा, मिठाई। बताइए बताइए बताइए। 0.24 कैलोरी। क्यों भाई? तो देखो, 1 कैलोरी बराबर 4.88 जूल होता है। 1 जूल निकालेंगे तो 1/4.18 कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट 0.24 कैलोरी आ जाएगा। आपका सही जो उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होगा? माइक्रो बोले तो -6, माइक्रो बोले तो माइक्रो मतलब -6। यह जो है 1 माइक्रो एम्पियर का मान होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखो, विद्युत शक्ति को कौन बतलाता है? 3 गो सूत्र होता है। एक होता है P बराबर VI होगा, ठीक है। दूसरा होता है I²R। क्या होता है? I²R होता है। तीसरा कहें तो V²/R। यहाँ P बराबर V²/R। आपके पास जो सूत्र है वह कुल मिलाकर यह है, कुल मिलाकर यह सूत्र है। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। माने ये 3 गो शक्ति का ही सूत्र है, इसके अलावा कुछ सूत्र नहीं होता है। देखो, I² है, ठीक है। VI है, ये भी ठीक है, इसमें VI है। IR² इसमें है क्या? नहीं। यही याद रखिएगा कि शक्ति के 3 गो सूत्र छोड़ के चौथा हो ही नहीं कह सकत हो। ऐसे एक के नोट भी कर सकत रहा कि शक्ति के 3 गो सूत्र बा, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। यह तार उत्तर बा। तनी से करके नोट कर ला। हम चाहेंगे नोट कर ले तो तनी ठीक है रही। उत्कल भी बताओ दान, बिल्कुल सही बताओ तो रहो। बजरंगी पीछे नहीं खड़ा हटात, इहो मर्दे भी बताओ था। अली राजा बजा देला बाजा, ऑप्शन नंबर बी बताओ तो। वाह, का कहीं हम एक के बताओ तो हो।
पूजा कुमारी कहत रही कि ए होई ना ना बी होई। वो कहा दे दिले बनी आंसर, काहे में चिवके वाला बातें नहीं के। अब देखल जाओ अगला सवाल के क्वेश्चन संख्या 8 देखी का। देखो क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 8 देखल जाए। सवाल में भूला गल का दुनी निकाल देते नहीं फैन, घबराए के बात नहीं है। सब हिम्बा आ गए, क्वेश्चन आ गए बा। 8 नंबर सवाल बताओ, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य कितना करना होगा। अरे भाई सीधा बात, नो बकवास, यही सूत्र होता है। मान बताइए कितना होगा। अरे ई काहे ना बनी रे मर्दे, तो सूत्र लिख देनी डबल क्यू भी। क्यू के मान कितना बा 12 या भी के मान बा कितना 2 गुने 12 तो 24 ना हो जाई, 24 जूल हो जाई। कितना आंसर होई 24 जूल। जब बतैले बा ओकर बिल्कुल सही जवाब बा। निकल जाओ अगला सवाल। अब देखिए सवाल संख्या 9, किसी विद्युत बल्ब का, अच्छा विद्युत बल्ब वाला ये तो हो गया। अच्छा तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। किसी विद्युत बल्ब का अनुपमतांक 200 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तो अब इसके द्वारा उपयुक्त किया गया शक्ति क्या होगा। तो पहले तो आप इसका निकाल लो, आर का मान निकालो। क्या निकालना होगा, आर का मान। कैसे, तो इसके आर का मान निकालना होगा भी स्क्वायर बटा पी से। भी स्क्वायर माने 220 का स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। और पी का मान कितना होगा, पी का मान है 1000, 1000 नहीं 100 है। कितना है 100 है, कैलकुलेट कीजिए। ये हो जाएगा 484 पर 00 और बटा में 100 काट कर आ जाएगा 484 ओम आ गया, ठीक है। और यहां से अब समझने वाली बात होगी, 110 वोल्ट पर जोड़ना। इस बल्ब का तो मालूम चल गया कि प्रतिरोध 484 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, पी का मान होता है भी स्क्वायर बटा आर। 110 का स्क्वायर बटा में 484, ये हो जाएगा 121 पर 00 और ये 484 कटेगा 4 से, ये कटेगा 25 से, 25 वाट। क्या होगा भाई 25 वाट हो जाएगा। आपका सही जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 25 वाट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, 9 नंबर का उत्तर आ रहा है 25 वाट। देखो क्या था, तो 220 वोल्ट 100 वाट था, ठीक है। समझ लीजिए आर बराबर हो सकता है, आर बराबर होता है भी स्क्वायर बटा पी। तो भी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर कीजिएगा तो 484 पर 00 और यहाँ पी का मान है 100, 484 ओम आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, तो पी का वैल्यू निकालना है शक्ति, और शक्ति होता है भी स्क्वायर बटा आर। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वह 110 है, 110 का स्क्वायर 121 00 484 काटिएगा 4 मरतबे और कटेगा तो 25 से। आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 वाट। क्या हो जाएगा 25 वाट, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर बताइए क्या होगा। तो एक कौन सी बड़ी बात है भाई, वाट बराबर देखो P बराबर होता है W बटा T। W माने कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आप जेन्युइन एक पढ़े होंगे कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन इसमें और देखा जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें और होगा। दो चार पांच क्वेश्चन इसमें और किया जाएगा। 13 तक इसमें क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं 13 तक। लास्ट में टेस्ट का समय लास्ट में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पे स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो, आप जानते हो V बराबर क्या होता है? आई आर। V का मान है 220, ए आर का मान नहीं दिया है, 2 से कटेगा 110, आर बराबर 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? आप V बराबर आई आर जानते हो, V का मान दिया है, आई का मान दिया है, आर का मान निकालना है, कट जाएगा 110 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13 तक प्रश्न आज बताए जाएंगे और कल से जो है कुछ अलग होने वाला है और कल से कुछ नए संग्रह के साथ मैं आऊँगा और मॉडल सेट की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं इधर। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से इतना 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर क्या होगा? P बराबर क्या हो जाएगा? VI हो गया। इसमें क्या करना है? VI हो गया और V का मान है 220 और I का मान है 0.50। पॉइंट हटाइएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 2 से 2 जीरो कट गया, 110 कितना हो जाएगा? 110 वाट। आप इसको उतार लीजिए, 110 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 वाट। चलिए आज के लाइव का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पे 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए कि उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया हो? माने 2 किलोवाट हीटर में कितनी धारा का प्रवाह होगा यदि 100 वोल्ट के साथ जोड़ा गया हो? P बराबर VI होता है। P बराबर VI। P का मान दिया है 2 किलोवाट माने 2000 वाट। V का मान दिया है 100, I नहीं दिया है, कट जाएगा। I बराबर हो जाएगा 20 एम्पियर। कितना होगा? 20 एम्पियर। अर्थात 13 नंबर का C बिल्कुल आपका सही जवाब है। 13 का C हो जाएगा। और ये रहा विद्युत से जितने भी प्रश्न आपका आने वाले थे पिछले 2-3 क्लास में मैंने विद्युत से रिलेटेड सभी सवालों को बता दिया है। ठीक है, और कल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब यह है कि कल से हम लोग जुड़ने वाले हैं कुछ सब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। और कल से मैं एक एक क्वेश्चन एज ए वीडियो के रूप में मैं आपके सामने मैं लाऊंगा और कुछ दिनों के बाद फिर लाइव मैं करूंगा। लेकिन कल से जो है कुछ आपके पास वीडियोस आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, यह हो गया क्वेश्चन, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इस टाइप के प्रश्न जो है, इस टाइप के प्रश्न आपको कल से मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी अनिवार्य क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के संग्रह के मैं कल हाजिर होऊंगा और कल से ऐसे ही चलेगा। बाकी लाइव सेशन की जब होगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। मिलते हैं फिर कल से। वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद भाई। कैसा लगा आपको वीडियो, आपका यह लाइव जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।